राम राम नीलकमल जी, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है। चलो बढ़िया, ठीक होना चाहिए। अच्छा नीलकमल जी, कई बार एक पिछले दिनों की मैं बात शुरुआत करूं, आपने याद होगा कि हरियाणा में दो खिलाड़ियों की जो है वो मौत हो गई थी खेल स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान। इस मामले में नीलकमल जी एक नया जो है वो मोड़ आया, और मोड़ बड़ा गंभीर तरीके का है, जो हरियाणा के रोहतक जिले के लखन माजरा स्टेडियम में झज्जर हालात से जो बास्केट का जो पोल गिरने से जो है खिलाड़ी की मौत हुई थी, हार्दिक की। उससे पहले एक खिलाड़ी की और मौत हुई थी, वो हुई थी अमन की। और अमन के परिवार वाले अब पहुंच गए थाने में और आरोप लगा दिया खेल विभाग पर और अस्पताल वालों पर। जी भाई खेल विभाग की भी लापरवाही रही और अस्पताल वालों की भी लापरवाही रही कि उनके बच्चे की मौत होगी। बहादुरगढ़ में अमन के परिजनों ने जो है वो शिकायत दी और जो है इसमें ये आरोप लगाए, अपील करी कि 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, ताकि जो घर का जो परिवार का जो गुजर बसर है वो ठीक तरीके से हो सके। और एक और अपील करी, भाई सरकारी जो है वो नौकरी दी जाए परिवार में किसी भी सदस्य को। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के ओसियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल गिरने से जो है पोल गिरने से 15 वर्षीय अमन की मौत हो गई थी। रोहतक के मामले थे, झज्जर के मौत हो गई थी नीलकमल जी। इसी मामले में लिखित में जो है उन्होंने शिकायत दी और अमन के पिता ने यह शिकायत दी। सुरेश ने आरोप लगाया रोहतक में जो स्वास्थ्य विभाग है, जो अस्पताल है पीजीआई, उस पर भी आरोप लगा दिया कि जो इलाज है वो ठीक तरह से टाइम पे नहीं हुआ, जिस कारण से उनके बच्चे की मौत होगी। सरकारी नौकरी और 5 करोड़ रुपए मुआवजे की बात की। आरोप इस बात का भी लगाया क्योंकि भाई कोई भी बीजेपी नेता जो है वो मिलने जो है नहीं पहुंचा था इनको। और 23 नवंबर 2025 को जो है वो पोल गिरने से उनके पेट पे पोल गिर गया था और जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे और घायल को जो है उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में ले जाया गया था और वहां जो है डॉक्टरों ने समय पे उसका इलाज नहीं कराया। इस बात का भी उन्होंने आरोप लगा दिया। जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ने बनाई उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए और उसमें बताया कि रिपोर्ट में जो टाइमिंग है बच्चे के खिलाड़ी के अस्पताल में जाने की और जो रिपोर्ट बनाएगी उसमें एडमिट होने की रिपोर्ट में जो है टाइम का फर्क है। लगभग 5 बजे वो बच्चे ने अस्पताल में लेकर चले गए थे, लेकिन रिपोर्ट में उसका टाइम दिखाया 7:30 बजे। इस तरह के आरोप लगाते हुए इस खिलाड़ी के पिता ने सरकार से मुआवजे की अपील करी 5 करोड़ रुपए की और सरकारी नौकरी देने की अपील जो है करी है। नीलकमल जी, बच्चा घर से चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह से ये मैं इसको ये कहूंगा, अभी चलो बच्चा तो चला गया लेकिन इसको जागरूकता भी कहूंगा, क्योंकि अगर सरकार को इस तरह का केस होने लग गए, मुआवजा देने पड़ गया तो संचेत रहेगी, वो टाइम पे अपने काम करेगी। अगर सारी बात ऐसी बैठ गए तो फिर जो है इस तरफ बात जो है ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो रही कि ये जो काम है ये जो है उन्होंने ठीक करा, अभी मुआवजे की मांग करी और नौकरी मिलनी चाहिए परिवार का गुजर बसर के वास्ते। जी बिल्कुल, नौकरी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 131ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 240ਵੀਂ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है फिलहाल की कड़ी च। देखो नीलकमल जी, मैं अपना बात क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ूंगा बात, क्योंकि आपने कहा ना हरियाणा आगे क्या करेगा चंडीगढ़ के से प्रशासन से। भाई सीधा सीधा हरियाणा को केंद्र सरकार ने मनाही कर दी, भाई इस मामले को आगे ना बढ़ाए और चंडीगढ़ प्रशासन से कोई भी इस बारे में जो है हस्तक्षेप कह लो या कोई चिट्ठी पत्री कह लो या कोई गलबात कह लो, वो करने से साफ साफ मनाही कर दी। मतलब ये है कि ये जो मामला है फिलहाल के टाइम में ठंडे बस्ते में चले गया। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ जी एक गल के बीते हिमाचल भी कूद आया बीच में, आपने बता दूं थोड़ा सा इसमें, हिमाचल ने भी जो है आज एक मैं खबर पढ़ रहा था, हिमाचल ने भी दावेदारी इसमें ठोकी है अपनी। दावेदारी हिमाचल भी ठोक रहा है। तो जो आनंदपुर साहब हरियाणा ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ नहीं मिली। तो ये जड़ियाँ बिल्कुल नीलकमल जी, इस बात का पहले से ही पता था, क्योंकि सीएम मान ने भी ये बात कही थी भी सवारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मांग है, मांग अपनी मांग हो, लेकिन अल्टरनेट आज के टाइम में नीलकमल जी बहुत हैं।
बहुत सारे अल्टरनेट हैं। अगर किसी को ये लगे कि उसने जो है यहाँ किसी काम के लिए जाना है तो वो गए भी हैं। बहुत सारे अल्टरनेट हैं आज के टाइम में, क्योंकि साधनों की कमी दुनिया में रही को नहीं। रही बात अपना रेलवे की, रेलवे ट्रैक में बहुत सारा अभी टाइम पड़ा है नीलकमल जी। अब यातायात के साधनों पे आपने बात करी तो मेरे एक बात इसमें जरूर याद आ गई। हरियाणा में जो सरकार जो स्कूल की बसें हैं बिल्कुल उनकी भी चेकिंग करे जाने लग रही, क्योंकि पिछले साल कई घटनाएं ऐसी घटी कि जो उससे धुंधों का भी मौसम था और कुछ सड़कों की कमी थी, कुछ जो है ड्राइवरों की कमी थी, कुछ बसें अनफिट थी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घटी। इस बार जो है मैं एक खबर देखने लग रहा था, उसका से अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 5200 स्कूल बसों को जब्त करने का आदेश जो है वो दे दिया। 5200 बसें बहुत होती हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई है नीलकमल जी। 25,000 बसों की चेकिंग में जो ये बसें हैं 5200 ये अनफिट मिली। और डीजीपी बोले भाई जो बच्चों का हित है वो सर्वोपरि है और इन बसों ने जो है इम्पाउंड करो। हरियाणा के 5200 स्कूल बसें जांच में अब अनफिट मिली। प्रदेश में 11 नवंबर तक पुलिस ने 25,000 से ज़्यादा बसों की चेकिंग करी और इसमें 5,200 बसें जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर पाई, उनका पालन जो है वो नहीं कर रही थी। तो इन पर पुलिस ने उनके चालान जो है वो जारी कर दिए। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में जो बसें अनफिट हैं, सुरक्षा उपकरण वैध नहीं है, दस्तावेज या आवश्यक मानकों की उनमें कमी है, उन्हें जो है तुरंत जो है इम्पाउंड करें, क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। अभी किस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि सावधान नहीं हटी और दुर्घटना घटी। चूक जो है वो स्वीकार नहीं होगी और ऐसी जो बसें जो असुरक्षित तरीके से बच्चों ने ले जाएगा जान लग रही है उनको फिलहाल जो है इम्पाउंड करा जाएगा। 3 से लेकर 10 नवंबर तक ये अभियान जो है बड़ी तेजी से हरियाणा में चलाया गया था नीलकमल जी। इस विशेष अभियान में राज्य भर के 5,516 स्कूल बसों की जांच जो है वो की गई थी। और इसमें तो जिस तरह की मैंने बात करी है कि पिछले दिनों जो है बहुत सारे दुर्घटना इस तरह की होगी थी कई सारी, तो इस बार पुलिस जो है पहले से ही जागी, क्योंकि स्कूल वाले करें क्या, थोड़े से लालच में भाई जो है ना, या तो वो कोई वैन ले लेंगे, कोई बस ले लेंगे, कोई जो है प्राइवेट व्हीकल ले लेंगे जिनमें बच्चों ने ठूस ठूस कर भर कर ले जाएं। हालांकि 52 सीटें होती हैं, या छोटी बस है उसी हिसाब से सीटें होती हैं, लेकिन उस तरह नहीं, बच्चों को जो है भर भर के लेके जाओ भी, ताकि दूसरा चक्कर ना मारना पड़े। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये अभी सर्दी का टाइम है, 2 चक्कर मारने पड़ेंगे तो पहला चक्कर टाइम से ठाना पड़ेगा। जो पहले वाले बच्चे हैं वो टाइम से चले गए, वो ये नहीं सोच दे भी तुम अपने स्कूल में बसों की संख्या बढ़ा लो। एक ही बस के चक्कर जो है वो काटने के चक्कर में फिर बच्चे परेशान हुआ। तो ये जो कदम है इसकी बड़ी तारीफ होने लग रही हरियाणा में। बिल्कुल तारीफ तो हो रही है। इस तो पहला भी सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बहुत सारे स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ कि जांच तो कागजों में पहले भी हुआ है नीलकमल जी, लेकिन वो अमल में नहीं आती। गाड़ियां फिटनेस दिखाई जावे, अगर वो फिटनेस नहीं थी तो इतनी देर चल कैसे रही थी। कहीं ना कहीं मिली भगत की वो आने लग रही इसमें थे, लेकिन फिलहाल जो है डीजीपी ने इसमें सख्त आदेश दिए। बिल्कुल सख्त आदेश होने चाहिए ने, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का मामला है। आखिर प्रशासन कई बार उदों ही जागदा है जदों कोई हादसा हो जाता, तो आखिर जदों हुण सर्दियों के दिन ने, धुंधां के दिनों के विच इस तरह के हादसे जिहड़े ने वो ज़्यादा वापरते हैं। इस करके जिहड़ा है ये फैसला काफ़ी अहम भी है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के नाल जुड़िया होया। अक्सर स्कूल वाले इस मिली भुगत के कारण जे कहीए तो कई बार पुरानियां बसां नूं फिट विखा के वो सड़क पर लै जाते हैं, तो जिहड़ियां ने वो हादसे का कारण बनदियां ने। इसे करके इस जांच के दौरान जिहड़ा हैगा स्थिति जी वो इन्नियां बसां जिहड़ियां ने वो अनफिट पाईयां गईयां ने। इसे करके सरकार ने जिहड़ी हैगी सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी बनाई हुई है कि जेकर बच्चे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुँचते हैं तो उहदे च किहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो होणियां चाहीदियां ने, ताकि सुरक्षा के लिहाज नाल सारे का सारा जिहड़ा हैगा वो प्रबंध ये जो 5200 बसें हैं 5200 नीलकमल जी, अगर इनकी गंभीरता से जांच करो तो इनके बहुत सारी बसों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेंगे आपने।
वो जो है, जो मोटर व्हीकल ऑफिसर हुआ या जो फिटनेस जांच करने वाला हुआ है, वो जारी करता है। क्योंकि बहुत सारे दलाल आजकल ऐसे हैं तहसीलों में और इन जगहों पे, वो जो है थोड़े से पैसे ले देगा, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है लेगा दे दें। लेकिन अब जो है ये 5200 बसें जो है अनफिट थी और उनको अनफिट ही घोषित करे गया। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ हरियाणा सरकार ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम जी नीलकमल जी, मैं कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं एक बात और आ गई, क्योंकि हम यातायात की बात करें, सड़कों की बात करने लगे, इससे एक बहादुरगढ़ का एक मामला मेरे याद आ गया। 2 दिन पहले का ये मामला है। बहादुरगढ़ में फॉर्च्यूनर एक मालिक ने हाईवे पे जम का हंगामा करा। यूं कहूँ को अपने कपड़े काट का पेंट में जो है सड़क के बीचों बीच खड़े हो गया, और एक डोली वाली कार थी जिसमें दुल्हन और दूल्हा जाना लग रहे थे अपने मामे के साथ, तो उसको जो है टक्कर मार दी और अर्धनगर होकर उसने गाड़ियां रोकी। ये जो वीडियो है ये वायरल होने लग रही, और इस मामले में जो वीडियो के आधार पर और एक शिकायत के आधार पर जो है बहादुरगढ़ में मामला भी दर्ज जो है, दूसरे को जो है जान जोखिम में डालने को लेकर और संपत्ति को नुकसान होने को लेकर। हरियाणा के बहादुरगढ़ की बात आया, आधी रात को नेशनल हाईवे पे अर्धनंगन होने का जो मामला है, इसका वीडियो वायरल होया और हंगामा करने वाला फॉर्च्यूनर का एक करोड़पति मालिक बताया जावा। इस मामले में सदर थाने ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया, और एक गाड़ी थी फोर्ड मस्टैग कार, उसके मालिक ने मामला जो है यूं दर्ज करवाया। गाड़ी वाला जो है वो दूल्हा दुल्हन उसमें सवार थे, और हिसार जो है वो जाने लग रहे थे। वीडियो 29 से 30 तारीख का बताया जावा, नवंबर का, और आधी रात के बाद का बताया जावा। वीडियो में दिख रहा है कि एक शर्ट लेस बिना शर्ट पहने एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा, और एक जो है हाथ रोक देकर एक कंटेनर ने रोकने की कोशिश करने लग रहा। यह हरकत जो है उसकी वीडियो बना ली, और यह वीडियो जो है नीलकमल जी वायरल होगी। भाई देखो, दूल्हा और दुल्हन जब शादी करके चले, बहुत सारे उनके साथ बाराती भी हुए, जब ये रात की बात थी, शादी करके वो अपने माम के साथ जो है गाड़ी में जाने लग रहे थे, जब घटना घटी। अब घटना क्यों घटी बताया जावा है, भाई कोई ओवरटेकिंग का मामला था, उसका साइड लेने का मामला था। भाई पता नहीं किसने किसको साइड नहीं दी, इस बात को लेकर ये जो गाड़ी वाला मालिक था, ये आगे इन आगे गाड़ी निकाल ली और आगे से यू टर्न मार के आया, और सामने से बताया जावा भाई आरोप है 2-3 बार इसने उनको टक्कर मार दी। तो यू मामला जो है बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है। देखो, एक तो नैतिकता ये हुआ है भाई, नवे दूल्हा और दुल्हन कार में बैठे, उसको तो वैसे ही जो है आम आदमी साइड देता भाई, ये जल्दी में होंगे या इन्होंने शादी के लिए जाना, बहुत सारी रस्में करनी, दूल्हा दुल्हन एक विशेष दिन हुआ उसका, और ऐसे दिन में अड़चन पैदा करना जो है, तो ये कहाँ की नैतिकता है। और ऊपर से जो है फिर कपड़े काट कर सड़क के बीचों बीच खड़े होना, और यूं नहीं कहते, एक कहते करे ना भाई नंगड़ आदमी फिर है ये तो, या छोड़ो इसकी बात ना, नंगड़ भी नहीं था, करोड़पति आदमी बताया जाओ, अभी कोई करोड़पति आदमी था। फिलहाल इस मामले में जो है नीलकमल जी केस वो दर्ज कर दिया, और पुलिस जो है वो जांच करने लग रही। परिवार वाले कहने लग रहे भाई जल्दी से जल्दी जो है इनको अरेस्ट करो, क्योंकि कई बार गाड़ी जो टक्कर मारी गई, उन्होंने आरोप लगाया भी हत्या की नीयत से जो है वो टक्कर मारी गई। बलौर निवासी एक प्रिंस है कोई, उसके रूप में कोई इसकी पहचान हुई, जो है टक्कर मारने वाला जो था नीलकमल जी, और परिवार ने जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जो है मांग करी गई है जी। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए है, जिस व्यक्ति ने दूसरे ਜਿਹੜੇ है पहली नवी जिंदगी शुरू करने वाले कई यादां जुड़ियां ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।